बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के 7 चैप्टर जिसका नाम है ओसिलेशन। हम उसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम। तो इस सिंपल पेंडुलम पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इंशाल्लाह मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इसको समझाऊंगा कि आपको इजीली समझ आ जाए और आपकी कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सिंपल पेंडुलम में थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी क्या लिखनी है, आपने यूँ लिखना है कि हमारे पास एक फिक्स बॉडी है, उसके साथ एक पेंडुलम अटैच है, यानी एक पेंडुलम के साथ ये वाली आपकी है थ्रेड कह लें, स्ट्रिंग कह लें, और उसके साथ एक बो अटैच है। ठीक है जी, आपने क्या करना है जी, उसको जब आप थोड़ा सा पुश देंगे वो ओसिलेट करेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड यानी आगे पीछे क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। तो उसकी जो एल इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की, टी इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है, थीटा इज द एंगल मेड विद द, इसके साथ जो जब ओसिलेट करता है तो सम एंगल थीटा बनाता है। ठीक है, तो आपने थ्योरी क्या लिखनी है, लेट अस सपोज करते हैं कि आ रिजिड बॉडी अ पेंडुलम अटैच्ड विद द रिजिड बॉडी व्हेन वी गिवन द ऑसिलेशन दैट इज मेक अ सम एंगल थीटा, एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, टी इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस तरह आपने थोड़ी सी थ्योरी लिख लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट की तरफ आते हैं कि जब आपका पेंडुलम मेन पोजीशन पर है, जब आपका पेंडुलम मेन पोजीशन है तो हमने देखा कि उस पर दो फोर्स लग रही हैं। किस पर, इस बोग पर। कौन कौन सी फोर्स लग रही हैं, एक आपके पास वेट की फोर्स है जो डाउनवर्ड है, और दूसरी आपके पास टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है जो अपवर्ड है। तो एक फोर्स डाउनवर्ड है, एक फोर्स अपवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। इसका मतलब इन पर नेट फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि एट मेन पोजीशन पर, एट मेन पोजीशन पर क्या होता है कि आपका T इज इक्वल टू वेट के बराबर होता है, और आपकी जो नेट फोर्स होती है ना वो इक्वल टू जीरो होती है। ठीक है, अब आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा पुश दिया। जब आपने इसको पुश दिया, पेंडुलम ओसिलेट करने लग पड़ा, उसने कुछ एंगल बनाया। ठीक है, कुछ एंगल थीटा बनाया, आगे पीछे जो क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। जब यहाँ पर पहुंचा तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा तो यहाँ पर तो टोटली वेट उसका डाउनवर्ड नहीं है। यहाँ पर तो मेन पोजीशन थी, यहाँ पर वेट डाउनवर्ड था, लेकिन यहाँ पर तो हमने देखा कि उसका जो वेट है, वेट को हम कहते हैं कि mg, वो आपका टोटल डाउनवर्ड नहीं एक्ट कर रहा। तो इसका मतलब उसने, हम क्या करते थे, जब आपके पास कोई भी चीज क्या करते थे, एक चीज है ना उसका वेट आपके पास डायरेक्ट डाउनवर्ड है और उसका कुछ पार्ट डाउनवर्ड लग रहा है, कुछ पार्ट उसका आगे पीछे है, तो हम क्या करते थे, उनको कंपोनेंट में डिसॉल्व कर देते थे। ठीक है, कंपोनेंट में डिसॉल्व करने के बाद हम क्या करते थे, उस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते थे। तो सेम केस में हम यहाँ भी यही करेंगे कि हमने देखा कि आपका जो वेट ऐसे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कुछ पार्ट इसका इस तरफ भी है। ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रिंग ऐसे मूव कर रही है तो वेट का कुछ ना कुछ कंपोनेंट इस तरफ भी होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर एंगल थीटा है, तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि थीटा यहाँ पर बनाए या यहाँ पर बनाए या यहाँ पर बनाए। यहाँ पर भी ये तो वापस आएगा, किसकी वजह से वापस आएगा, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये आपका बोग होगा, वापस आएगा, है ना। हमने बार बार डिस्कस किया कि कोई बॉडी पीछे की तरफ की मूव करती है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। तो ये क्या करती है, इसको मेन पोजीशन की तरफ लाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये ऐसे भी मूव करेगा, नीचे भी इसका एक कंपोनेंट है वेट का। ठीक है, जो हमने देखा कि यहाँ पर है। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम ये वाला एंगल कहाँ पर बनाएं। तो एक बात याद रखना, जब आपके पास दो लाइन हों, ठीक है, ये वाली दो लाइन हों, उन पर क्या हो कि ऐसे एंगल जो थीटा यहाँ पर बन रहा हो, एक और आपने क्या किया, वेक्टर ड्रा कर दिया, दो लाइन है, एक और लाइन ड्रा कर ली, माना कि यहाँ पर उनका एंगल थीटा है, तो जो एंगल यहाँ पर थीटा होगा वही एंगल थीटा यहाँ पर होगा। हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये सेम केस ही है ना, जो एंगल यहाँ पर, ये दो लाइंस हैं, जो एंगल थीटा यहाँ पर है ऐसे करके, जो एंगल थीटा यहाँ पर है इसका मतलब थीटा यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा आपका यहाँ पर आएगा। अब हम ये भी जानते हैं कि जो थीटा के सामने वाला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होती है। ठीक है, तो हमने कहा कि आपका जो सामने वाला एंगल है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ये वाला, और ये आपकी बेस है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे mg cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, mg sin थीटा।
ठीक है। अब बात एक और याद रखना, ये वाला और ये वाला ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये देखिए ऐसे करके ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो हम ये वाला यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, mg sin थीटा। तो इसका मतलब जब आपने उसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया और ये आपके पास mg cos थीटा बन गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब आपकी एट एक्सट्रीम पोजीशन है, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर हमने क्या देखा कि आपकी जो टी टेंशन है वो किस में कंपोनेंट में रिजॉल्व होगी, आपका टी एक mg cos थीटा के बराबर आ गया, ठीक है, mg cos थीटा के बराबर आ गया। और ये आपकी क्या थी, रिस्टोरिंग फोर्स थी, जिसको मीन पोजीशन पर ला रही थी, इसका मतलब आपकी रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा के बराबर आ गई, ठीक है। क्योंकि हमने कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लिखना है ना, यहाँ पर mg sin थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेट आगे पीछे तो मूव कर रहा है ना, तो ये यहाँ पर भी आ सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी रिस्टोरिंग फोर्स क्या आ गई, mg sin थीटा आ गई। अब इसमें नेट फोर्स क्या होगी, तो जो आपकी नेट फोर्स है, यहाँ पर तो जीरो थी, सॉरी यहाँ पर तो जीरो थी, यहाँ पर जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, यहाँ पर टोटल एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। हमने देखा कि आपकी रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर आ गई, mg sin थीटा के बराबर आ गई, ठीक है। तो एक बात और है यहाँ पर, वो कौन सी बात है कि जब आपने इस बॉम्ब पर फोर्स अप्लाइड की, यानी आपने फोर्स यहाँ पर अप्लाइड की, तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस कर गया, इसने एंगल थीटा बनाया, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस भी आया। इसका मतलब आपकी अप्लाइड फोर्स इस तरफ है, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक के साथ नेगेटिव आएगा, यानी आपकी अप्लाइड फोर्स उधर लगा रहे हैं, आपकी अप्लाइड फोर्स किसके बराबर आ गई, माइनस रिस्टोरिंग फोर्स क्या गई, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है, अप्लाइड फोर्स उस डायरेक्शन में है, अब की रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है, दोनों के साथ एक में नेगेटिव लगाना है। तो हमने यहाँ पर नेगेटिव लगा लिया, हमारा पता है कि आपकी रिस्टोरिंग फोर्स इसके बराबर है, इसका मतलब आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके बराबर आ जाएगी, आपकी फोर्स आ जाएगी माइनस mg आपके पास साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आ गई। अब यहाँ पर क्या है जी, आपका साइन थीटा कहते हैं कि थीटा के बराबर होता है, आपका जो साइन थीटा है वो किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा कहते हैं कि थीटा के बराबर होता है, वो कैसे बराबर होता है वो अभी हमने देखना है, ठीक है। आप क्या करें जी, जब आप 1 डिग्री पर साइन थीटा लेंगे, यहाँ पर आप साइन थीटा लिख लें, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लें साइन थीटा और यहाँ पर थीटा लिख लें, तो कहते हैं कि आपका जो साइन थीटा है वो थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लें, साइन थीटा 1 डिग्री लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, सो ऑन लेते जाएं। तो जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर थीटा लिखेंगे, जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पर यूँ आएगी 0.017, यहाँ पर 0.034, 0.0 आपके पास आ जाएगा 51, 0.0 आपके पास आ जाएगा 69 और यहाँ भी आपके पास कुछ क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये दोनों ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट है, इन वैल्यू का मुझे पता नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेशन की तरफ जो है ना आपको शो कर देंगे, ठीक है। तो जब आप साइन थीटा 1 डिग्री पुट करेंगे, 2, 3, 4 पुट करेंगे, 100 पुट करते जाएंगे तो ये वैल्यू इनकी आती जाएगी। इसी तरह आप थीटा की वैल्यू पुट करें, थीटा की वैल्यू पुट कैसे करेंगे, पाई को डिवाइड करते जाएं 180 के साथ, थीटा 1 डिग्री रखे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 0.17, ये भी आपके पास 0.34 आएगी, ये भी 0 पॉइंट आपके पास 0.51 आएगी, 0 पॉइंट आपके पास आएगी 0.69 और आगे ये भी, ये यहाँ पर आपकी चेंज आएगी, ये 2 डिजिट है ना आपके पास, ये 0.017, ये 0 पॉइंट आपके पास 034 आएगा। ये आपके पास जो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, ये दोनों को सेम आएंगे, जब ये वाली भी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली भी वैल्यू पुट करेंगे, चेंज कहाँ पर आएगी, यहाँ पर चेंज आएगी, यहाँ पर आपकी चेंज आ सकती है, जिसलिए हम इसको कहते हैं कि जो आपकी साइन थीटा है इज इक्वल टू, यानी अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करते हैं कि तकरीबन इसके इक्वल है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ से सीख लिया कि आपका साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, इसलिए आप रिस्टोरिंग फोर्स को इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपके पास mg थीटा आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पर एक नेगेटिव दिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या मालूम करना है, थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमने
एक बार बार पीछे पढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी में भी पढ़ा। क्या चीज पढ़ी थी? हमने कहा था कि कोई भी बॉडी आपका एक सर्कल मुकम्मल करती है तो हमने कहा था कि ये आपका रेडियस है, ये आपका एंगल थीटा है, ठीक है, और ये आपका क्या होता था? ये आपका सरकमफेरेंस होता था, ठीक, आर्क लेंथ होती थी। तो हम कहते हैं कि जैसे ही आपको थीटा को बड़ा करते हैं तो जो आपका आर्क लेंथ है वो बड़ी होती जाती है, अगर आप इसको छोटा करते जाएं तो जो आपकी आर्क लेंथ है वो छोटी होती जाती थी, है ना। हमने ये सीखा था। तो हमने क्या कहा था कि आपका थीटा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है आर्क लेंथ के, आपने कहा था कि थीटा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है किसके? आर्क लेंथ के। ये आपकी आर्क लेंथ आ गई, और जो इस चीज में कांस्टेंट है रेडियस, आप यहाँ तक वैल्यू भी ले लेंगे, यहाँ तक भी ले लेंगे, तब तो आपका थीटा रहेगा, लेकिन आपका रेडियस कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट खत्म करते हैं तो आपके पास आर एस आ जाता था, ठीक है। यही हमने सीखा था ना। ये आपका जो एस होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था? थीटा की। तो हमने कहा था कि जब आपका एस आ जाता था, थीटा का कांस्टेंट खत्म करते हैं तो आपके पास आर थीटा आ जाता है। जब आपने थीटा मालूम करना था तो आप एस ओवर आर साथ थीटा लिख लेते थे, है ना। हमने ये पीछे पढ़ा। अब बात आ जाती है इस पॉइंट की, इसको कैसे डिस्कस करें। तो हमने देखा कि आपका पेंडुलम की कुछ वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे है ना। आपका पेंडुलम थीटा बना रहा है, तो हम देखेंगे जब ये एक सर्कल में रोटेट करेगा, ऐसे करके रोटेट करता हुआ अपनी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे रोटेट करेगा, तो हम देखेंगे कि हमने कहा कि ये आपकी एल लेंथ है, ये आपका थीटा है, ठीक है। और ये हमने कहा कि आपके पास जो इसने डिस्प्लेस कवर किया उसको एक्स का नाम दे दें, ठीक है। ये आपका थीटा है, ये एल इसकी लेंथ है, और जो इसने पॉइंट ओ से लेकर यहाँ तक इसने फासला तय किया, इसको बी लिख लें, उसको हमने कहा कि वो आपका एक्स है, ठीक है। हमने यही चीज मानी। अब इसको इसके साथ कंपेयर करें, इसका मतलब आपके पास जो आपके पास L है वो किसके बराबर है? R के बराबर है, ठीक है। जो X है आपका किसके बराबर है? S के बराबर है। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि आपका S डायरेक्टली प्रोपोर्शनली थीटा क्या है, S आपके पास आ जाता है R थीटा, S ओवर R आपके पास थीटा आ जाता है। अब X हमारे पास क्या है जी? S हमारे पास है X, और आपके पास R क्या है? R आपके पास L है, इसका मतलब आपका थीटा किसके बराबर आ गया? X ओवर L के बराबर आ गया, ठीक है। हमारी रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर आ गई? आपके पास माइनस mg आ गया। थीटा की वैल्यू आपने पुट की x ओवर l आ गई, ठीक है। अब हम क्या करें? अब हमने देखा कि आपके पास यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि आपकी जो फोर्स है इसके बराबर होती है ma के बराबर होती है। तो यहाँ पर ma की वैल्यू पुट करें, यहाँ पर आपके पास माइनस mg आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास x ओवर l आ जाएगा, तो m आपका m से कैंसिल हो गया, इसका मतलब आपके पास a आ गया, माइनस g आ गया, आपके पास x ओवर l आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि आपके पास g क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। g आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। ये l क्या है जी? लेंथ है ऑफ द किसकी? स्ट्रिंग की। हमने ये कहा था कि इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग और स्ट्रिंग की लेंथ होनी चाहिए। वो क्यों कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि वो हमारे पास कांस्टेंट है। अगर उस स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट नहीं होगी तो पेंडुलम अप डाउन ऐसे करता रहेगा, तो इसका मतलब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब आपके पास लेंथ और आपके पास ये वाला कांस्टेंट है। आपका एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया? माइनस g ओवर l के बराबर आ गया, साथ आपके पास x आ गया, ये आपके पास कांस्टेंट आ गया, ठीक है। जब आप कांस्टेंट लिखेंगे तो इसका मतलब ये आपके पास माइनस x आ गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आ गया माइनस x के। अब ये हमें क्या शो कर रहा है? तो हमने एक चीज सीखी थी कि मान लीजिए कि आपके पास एक कार है, तो जब कार आपके साथ वेलोसिटी के साथ आपने फोर्स अप्लाई की उस कार पर, उसमें क्या हुआ? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी है। हमने ये सीखा था कि जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन भी उसका इंक्रीज कर रहा है। यानी हमने ये देखा कि जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो आपका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। अब मान लीजिए वही कार है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करें, तो इसका मतलब जब आपने फोर्स अप्लाई की तो उसमें एक्सेलरेशन तब भी प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जो गाड़ी की वेलोसिटी है वो तो डिक्रीज होगी ना। वो वेलोसिटी के साथ आ रही थी, आपने फोर्स अप्लाई, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब हमने इस यहाँ से क्या सीखा? पहले वाले में हमने ये सीखा कि अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है,
दूसरे वाले में हमने सीखा कि अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी रिवर्स होगी, ठीक है, क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई की, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज होगी जब आपने गाड़ी पर फोर्स अप्लाई। ये मैंने अलहदा एक टॉपिक भी बनाया हुआ है, उस पर कंप्लीट डिस्कशन है, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो पीछे देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखेंगे, तो हमने एक बार एक स्प्रिंग वाली एग्जांपल में देखा था कि जब आपका पेंडुलम मीन पोजीशन पर होता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी, ठीक है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होती थी, मैक्सिमम होती थी, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 होती थी, और इधर भी जब ये ऑसिलेट करके यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर भी 0 होगी। जब एक एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी, जब वो वापस यहाँ से गुजर कर जाएगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। हमने स्प्रिंग वाले क्या कहा टॉपिक में पढ़ा था, तो हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, यानी जब इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, यानी पहले तो एट अ मेन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी 0 है, जब आपने इस पर फोर्स अप्लाई की, यहाँ पर डिस्प्लेस किया, उसको छोड़ा, जब आपने उसको छोड़ा, जब एट एक्सट्रीम पोजीशन पर था तब तो वेलोसिटी इसकी 0 थी, लेकिन जब आपने छोड़ दिया तो वो वेलोसिटी मैक्सिमम की तरफ मूव करता आ गया, ठीक है। बाद में हमने क्या देखा, बाद में हमने देखा कि जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच गया फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू होगी। तो मैंने आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाया, जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा, और जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने दोनों तरीकों से ये सीखा कि आपका एक्सेलरेशन इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से डायरेक्ट टुवर्ड द मेन पोजीशन पर है, तो ये वाला एक्सप्रेशन भी हमें ये शो कर रहा है कि आपका एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड द मेन पोजीशन है जी, ये शो कर रहा है ना आपका। और ये मैंने आपको एग्जांपल की मदद से दिखा भी दिया कि आपका एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, ये वाला एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये प्रूव भी कर दिखाया कि आपका इस तरह ये एक्सेलरेशन डायरेक्ट टुवर्ड द मेन पोजीशन होता है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने निकालना है टाइम पीरियड, तो हम ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ए आ जाएगा, ये वाला हम इस्तेमाल करेंगे, इसको 2 का नाम दे दें, इसको 1 का नाम दे दें, इसको 3 का नाम दे दें, ठीक है, और इसको आप कह लें, आपने ये वाला दोबारा लिखेंगे -gx/l। हमने एक और रिलेशन पढ़ा था कि आपका एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, -r/, ठीक है, हमने बार बार इस्तेमाल किया। तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, -r की जगह यहाँ पर हमारे पास x है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -x/2, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर देना है, -x/2 पुट कर देंगे। यहाँ पर आपके पास -g है, यहाँ पर x/l है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको मज़ीद लिखते हैं, तो हमने क्या देखा कि आपका जो x है यहाँ पर लिख लेते हैं, -x आ गया, ω² आ गया, आपके पास -g आ गया, आपके पास x/l आ गया, ठीक है। ये माइनस आपका माइनस के साथ कैंसिल, ये x आपका x के साथ कैंसिल, इसका मतलब आपका ω² किसके बराबर आ गया, g/l के बराबर आ गया। और हम ये भी जानते हैं कि आपका ओमेगा किसके बराबर होता है, 2πf के बराबर होता है। हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों साइड पर स्केल लेंगे तो आपका ओमेगा आ जाएगा g/l आ जाएगा। ओमेगा आपका 2πf होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका स्केल आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा g/l आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास g/l आ गया। अब हमारे पास हम जानते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1/t के बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर तो आप फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दें, आपका 1/2π आ जाएगा और यहाँ पर आपका g/l आ जाएगा, ठीक है। अगर टाइम पीरियड मालूम करना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी आपके पास 1/t होती है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ये आपके पास 1/t आ गया, 1/2π आ गया, आपके पास क्या आ जाएगा, g/l है, ठीक है, g/l। जब आप इसको क्या करेंगे, ये आपका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को उधर ले जाएंगे, इधर ले आए, आपके पास 1/2π डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास उल्ट हो जाएगा, आपके पास L/g आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। वो हमने टाइम पीरियड मालूम करना था, वो हमने मालूम कर दिया है, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक सिंपल पेंडुलम। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।